ये है 7th चैप्टर। बेसिकली हुआ क्या, आप देखेंगे पूतना के जब जो फर्स्ट टाइम था, तो पूतना का फर्स्ट टाइम जब एंड हो रहा था, तो बहुत सुंदर तरीके से छठे अध्याय के एंड में सुखदेव जी ये वर्णना करते हैं कि पूतना का पास्ट टाइम जो कोई कहता है, इसके बारे में डिस्कशन करता है, उसकी भगवान के प्रति जो होती है रति जो होती है वो विकसित हो जाती है। ऐसे करके वो एंड करते हैं। अब चैप्टर 7 में जब पूतना का पास्ट टाइम हो गया, तो अब वो वर्णन करते हैं। परीक्षित महाराज यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोका बोलता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, बट अभी ये कुछ इसमें समस्या है। मैं उसके थ्रू ही ज्वाइन करता हूँ। आपको श्लोका दिखता तो ज्यादा अच्छा रहता। I'm just trying to श्लोका आपको दिख पाए। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं परीक्षित महाराज अपने इस पास्ट टाइम में। वेरी फेमस श्लोक। अगर आपके पास भागवतम का 10वां स्कंद का 7वां चैप्टर है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं? येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोतु कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। परीक्षित महाराज बोलते हैं इसमें कि येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः, कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने भगवान के अनेक अवतारों के बारे में वर्णन किया है, और ये सारी चीजें करोतु कर्ण रम्याणी, ये सारी जो भगवान के पास टाइम है, भगवान की कथाएं हैं, ये हमारे कानों को बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। भगवान की कथाएं शब्दों के माध्यम से हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। और मनोज्ञानी, मनोज्ञानी मतलब जब हम उनका अनुवाद, उनके शब्दों का अर्थ जानते हैं, उनके पीछे के पास टाइम के बारे में चर्चा करते हैं कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो हमें उसके उस अर्थ के द्वारा हमें ये पता चलता है, और हमारे मन को वो बहुत ही रम्य लगती है। तो दो चीजें, कथाओं के माध्यम से हमारे कानों को वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और साथ साथ में हमारे मन को भी वो बहुत अच्छे भाते हैं। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि ये आपकी कथाएं इतनी सुंदर हैं कि हम बस यही ही सुनना चाहते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति फलश्रुति बोलता है तो ऐसा लग सकता है कि अरे ये लगता है कथा बंद करने वाले। तो परीक्षित महाराज को लगा कहीं कथा बंद ना करें, यही जारी रखना है, या फिर परीक्षित महाराज को लग रहा है कहीं दूसरा कोई पास टाइम ना ले आए प्रस्तावना के तौर पर सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए वो कह रहे हैं नहीं, यही हमको भगवान के बाल चरित्र को ही सुनना है। भगवान के बाल चरित्र इतने सुंदर हैं कि हमें और कुछ भी सुनने की आकांक्षा नहीं है। क्योंकि पूतना का पास टाइम सुना, इतना अच्छा लगा परीक्षित महाराज को ये सुनने के बाद। अब आगे बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने का परिणाम क्या होता है, क्या परिणाम होता है अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुने। तो स्वयं परीक्षित महाराज बोल रहे हैं 5 फायदे होते हैं जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को श्रवण करता है। श्रवण करेगा तब वो 5 फायदे होंगे। यत् श्रवणतो अपैत्य अरति वितष्णा सत्वं च शुद्ध्यत् चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदैव हारं वदमन्यसे चेत्। परीक्षित महाराज बोलते हैं यत् श्रवणतो, जो व्यक्ति, यत् श्रवणतो पुंसा, जो पुंसा मतलब होता है व्यक्ति, जो व्यक्ति आपकी अर्थात भगवान की कथाओं को सुनता है ना, तो क्या होता है? अपैति अरति, उस व्यक्ति के अंदर जो आरति होती है, आरति मतलब होता है कि उस व्यक्ति का जो चेतना में ये होता है कि मुझे ये चीज नहीं मिली, मन में ग्लानि होती है ना। बहुत सारे भौतिक दुनिया में हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिला होता है, तो उसके प्रति एक मन में ग्लानि होती है, मन के दुर्गुण मिल जाता। ये शिल्पा माता जी आप कुछ बोल रहे हैं? मन के दुर्गुण दूर हो जाते हैं कथा सुनने से। हाँ, एक मन में ग्लानि होती है कि ये चीज हमें नहीं मिल पाई, हम वहां जाना चाहते थे, ये चाहते थे, काश से मिल जाता, उसको बोलते हैं अरत।
रति का मतलब होता है कि कुछ चीजें प्राप्त होना, अरति मतलब नहीं प्राप्त हुई तो उसका दुख हमारे जीवन में बना ही रहता है, कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में सब कुछ तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं जाता है। तो अपैति का मतलब होता है, अपैति मतलब नष्ट हो जाता है, क्या चीज? अरति। अरति का मतलब जो मन के अंदर ग्लानियां होती हैं। अब देखिए, कथा में आने से पहले, कथा में, कथा सुनने के बाद कितना डिफरेंस हो जाता है। भगवान की कथाएं कितनी रम्य होती हैं कि व्यक्ति के अंदर कितना मन में ग्लानि कि हम भौतिक दुनिया में हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो सारी ग्लानि अपने आप सब बंद हो जाती है, वो अपने आप खत्म हो जाती है भगवान की कथाओं को सुनने से। तो कथा को सुनने के बाद उसको समझ में आता है, अरे क्या छोटी मोटी चीजों के लिए हम डिमांड कर रहे थे, भगवान की कथा कितनी सुंदर है, भगवान कितने सुंदर है, हम इन सब छोटी मोटी चीजों के लिए सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, यत् श्रवणतो अपैति अरति, जिन भगवान की कथा को सुनने से मन के अंदर जो आरती होती है, जो ग्लानि होती है, वो खत्म हो जाती है। आचार्य बताते हैं ये आरती दूसरी क्या है, दूसरी चीज आरती का मतलब क्या होता है? आरती का मतलब होता है भगवान की कथा में मन का ना लगना। ऐसा कई बार देखा जाता है, व्यक्ति जब प्रारंभिक अवस्था में भगवान की कथाओं को सुनने के लिए आता है तो उसका उतना मन नहीं लगता है भगवान की कथाओं को सुनने में। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, तो उसकी रुचि अपने आप डेवलप हो जाती है। जैसे कोई किसी व्यक्ति को पित्त का रोग होता है तो उसको मीठी चीजें पसंद नहीं आती, आप मीठी चीज खिलाओगे वही उसको कड़वी लगेगी है ना? लेकिन बाद में अगर वही मीठी चीज आप उसको खिलाते रहोगे, खिलाते रहोगे, खिलाते रहोगे, तो वो उसको मीठा लगने लग जाएगा। तो एक्चुअली मिश्री कड़वी नहीं थी, मिश्री तो मीठी ही थी, लेकिन क्योंकि उसको रोग है इसलिए वो मिश्री उसको कड़वी लग रही थी। इसी प्रकार भगवान की कथाएं तो बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ज्यादा हृदय को भाने वाली हैं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर भव रोग है, हम इस भौतिक जगत में, इस कष्ट भरे जगत में सुख को खोज रहे हैं, तो हमको वो भगवान की कथाएं जो वास्तविक रूप से मीठी हैं वो उतनी रुचिकर नहीं लगती। लेकिन जो व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण करता रहता है तो हृदय की गंदगी साफ होती रहती है, फिर उसको इन भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होने लगती है। अपैति अरति, पहला लक्षण क्या है? जब कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनेगा, उसके अंदर जो मन में ग्लानि होती है या भगवान की कथाओं में मन ना लगना है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर वो करता रहे, श्रवण तो करता रहे, रुके मत, कंटिन्यूअस करता रहे, वो चीज इंपॉर्टेंट है। चाहे मन लगे या ना लगे, बट करता है। जैसे दवाई है, तो दवाई क्या जब मन लगता है तब खाते हैं? जब मन लगता है तब खाते हैं, या फिर जब हमको डॉक्टर बताएंगे और हमें रोग है तब खाया जाएगा? कब खाते हैं दवाई? रोग होने ठीक हो से, जाने पे दवाई खाते हैं। प्रभु जी जब खाते रोग हैं। होने से। करेक्ट, करेक्ट। तो ठीक ऐसे ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम क्यों क्लास सुने, मन नहीं कर रहा है तो हम भागवतम क्यों पढ़ें, मन नहीं लग रहा है तो मंदिर क्यों जाएं। नहीं, मन नहीं लग रहा है तो और जाना चाहिए, तो और पढ़ना चाहिए, और कथा सुनना चाहिए। इसका मतलब मन में गंदगी है। जो मन भगवान में लगना चाहिए वो मन भगवान में ना लग करके और इन चीजों में लग रहा है, तो ये क्या अच्छी बात है? बताइए, ये क्या अच्छी चीज है? भगवान को छोड़ करके और किसी चीज में मन लगे? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। हाँ, इसका मतलब हमें रोग, हाँ, इसका मतलब हम रोगी हैं, और रोगी हैं तो इसका मतलब हमको आवश्यकता है और अच्छे से दवाइयां लेने की, ना कि दवाई छोड़ देने की। हमको और अच्छे से दवाइयां लेनी है। तो इसलिए सबसे पहली चीज होती है अरति, खत्म हो जाती है भगवान की कथाओं से। परीक्षित महाराज दूसरा बोलते हैं, यत् श्रणवतो अपैति अरति वितृष्णा। पहली चीज क्या खत्म हो गई? बताइए बताइए, पहली चीज क्या खत्म हुई? अभी हमने आपको बताया, कौन बताएगा? कृष्णा प्रभु। आरती, आरती, मन की ग्लानि, मन की हाँ, ग्लानि। मन की ग्लानि, करेक्ट, ये चीज सही है। मन की ग्लानि सबसे पहली चीज खत्म कि मन में जो अनेक प्रकार की ग्लानियां होती हैं भौतिक जगत में, हम ये बन जाते, हमको वो हार मिल जाता है ना, हमको ये पैसे मिल जाते, अनेक प्रकार की मन में उथल पुथल चला करती, वो पोस्ट मिल जाती है ना, तो मैं कितना सुखी होता, वो सब खत्म हो जाती जैसे ही व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनने लगता है। और दूसरी चीज परीक्षित महाराज बता रहे हैं, वितृष्णा। वितृष्णा का मतलब है कि जो मन के अंदर ये भावना होती है कुछ पाने की भावना। एक तो हुई ग्लानि कि
ग्लानि मतलब मुझे ये जो चीज जो है अभी मेरे पास नहीं है, ये चीज होती है ग्लानि। और वितृष्णा का मतलब होता है कि कोई चीज मुझे मिल जाए इस संसार में, हैंकरिंग, सपने देखता है व्यक्ति, क्या मैं वो चीज मुझे मिल पाएगी, क्या वो चीज प्राप्त कर पाऊंगा, क्या ये जॉब मैं मिल पाएगी। तो व्यक्ति के अंदर इन हैंकरिंग के कारण बहुत कष्ट में होता है, बहुत दुखी जीवन जीता है, कष्ट में रहता है। तो ये दूसरी चीज नष्ट हो जाती है भगवान की कथाओं से। वो सोचता है अरे इस भौतिक जगत में कितना भी कुछ कर लो, कितना भी बड़ा पोस्ट हो, कितना भी बड़ा धन हो, फायदा क्या उसका, क्योंकि अंत में तो वो सब हट करके सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी कि भगवान की भक्ति किसने अच्छे से की। तो मुझे इतना बड़ा धन मिल गया है भगवान की सेवा करने का, भक्तों के दर्शन का, भगवान के दर्शन का, भक्ति का इतना बड़ा धन मिला हुआ है, और मैं छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो उसके अंदर ये धारणा होती है कि मुझे इस जगत में कुछ मिल जाए, ये धारणा खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़े उपायों से भी खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन भगवान की कथा रूपी धन से जो उसको ये प्राप्त होता है, बड़ी आसानी से इसको छोड़ सकता है, बहुत आसानी से छोड़ देता है इस वितृष्णा को। तो पहली चीज अरति, दूसरा क्या खत्म हो जाती है बताइए? वितृष्णा। कुछ पाने की इच्छा प्रभु जी। हाँ, इस जगत में, भौतिक जगत में कुछ बनने की इच्छा होती है कि मैं कुछ रुचि बड़ा प्रभु कर जी, पाऊं। रुचि खत्म हो जाती है। हाँ, वितृष्णा, वितृष्णा मतलब इस जगत में कुछ बहुत बड़ा हमको करना है, उसके लिए एकदम बहुत गधों की तरह काम करना है, वो चीज खत्म हो जाती है। नहीं, हमें भगवान की सेवा करनी, ये धारणा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है जब वो व्यक्ति भगवान की कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनता है, अच्छे से सुनता है भगवान की कथाओं को, है ना। अब देखिए ये कौन बोल रहा है, ये बात कौन बोल रहा है पता है आपको? Who is saying these things? परीक्षित महाराज कह रहे हैं प्रभु जी। परीक्षित महाराज। अब सोचिए, परीक्षित महाराज ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं इस बात में, उनका कन्विक्शन है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के जीवन में मात्र 7 दिन बचे हुए, उन 7 दिनों में वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जो उसके जीवन में होना चाहिए। ये बताते हैं कितना भगवान की कथाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ करके साइड में भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, और वो अपने कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं। उनको पता है इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है, उनको इस बात को पूरा कन्विक्शन के साथ वो बोल रहे हैं कि कैसे जब मैं आप इन कथाओं को सुन रहा हूँ, सब कुछ अरति, ग्लानि, वितृष्णा, ये सब खत्म हो रहा है। अब प्रैक्टिकली देखा जाता है, जब कोई व्यक्ति कथाओं को सुनता है, कथा को सुनने के बाद उसको लगता है अरे मैंने क्या प्राप्त कर लिया, है ना। कि पूरे भौतिक जगत मिल करके भी सब लोग कितना भी कुछ करके हमको दे दें, वो धन नहीं दे सकते जो इन कथाओं को श्रवण करने के माध्यम से मुझे प्राप्त हो गया। तो ऐसी भगवान की कथाएं हैं। तीसरा, परीक्षित महाराज बोलते हैं सत्वम सशुद्ध्यत अचिरेण पुंसः। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता है, उसका हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है ना। अब देखिए, हमारे हृदय में अनेक प्रकार के मल बसे रहते हैं, काम, क्रोध, है ना, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य। लेकिन भगवान की कथाओं को जब हम सुनते हैं तो ये जो मल होते हैं कब गायब हो गए हमें पता ही नहीं चलता, है ना। क्योंकि भगवान की कथाएं इतनी हृदय स्पर्शी होती हैं कि वो हमारे हृदय को एकदम कोमल कर देती हैं, मक्खन की तरह, क्योंकि भगवान का गुण है। तो भगवान अपनी कथाओं के माध्यम से आकर के हमारे हृदय को एकदम मक्खन की तरह कोमल बना देते हैं, और फिर उस मक्खन को चुराने आते हैं हमारे हृदय में। That's the thing। इस तरीके से भगवान हमारे हृदय को चुराते हैं। सत्वम च शुद्ध्या। और हृदय शुद्ध होने का क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा कि हमारा हृदय शुद्ध हो गया? बहुत सिंपल है। जब जीवात्मा भगवान संबंधित चीजों के प्रति उसकी सहज आसक्ति होने लग गई, मतलब समझ जाइए कि हृदय शुद्ध हो रहा है। भगवान की कहीं कथा सुनने का मौका मिले, तुरंत हम दौड़ पड़े, है ना, सुनने के लिए। हमारे मन में आतुरता हो भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए, भगवान के बारे में बोलने के लिए आतुरता हो, भगवान का दर्शन करने की आतुरता हो, भगवान के बारे में पढ़ने, भगवान के बारे में कोई भी सेवा करने का मौका मिले उसके लिए आतुरता हो कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान के बारे में सुनने, बोलने, श्रवण करने का, पढ़ने का मौका मिल रहा है। वो आतुरता हमारे अंदर प्रकट हो, समझ जाइए कि हृदय शुद्ध हो रहा है। क्योंकि अशुद्ध हृदय के अंदर ऐसी धारणा नहीं आ सकती। हृदय शुद्ध होने का ये प्रमाण है।
कि हमारी भगवान के प्रति सहज आसक्ति डेवलप हो रही है, भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के बारे में पढ़ने में, बोलने में। तो ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में अनेक प्रकार की वासनाएं, अनेक प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब रहते हैं। ये सब हमको भगवान के बारे में सुनने, बोलने, श्रवण करने के बीच में बाधा है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की भगवान की कथाओं में रुचि है, समझ जाइए कि उस व्यक्ति को अभी जो है वो, उसका हृदय जो है वो शुद्ध हो रहा है, प्रोसेस में। परीक्षित महाराज कह रहे हैं तुरंत ही उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, एट सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति है बाद में जब कथाओं को बहुत बहुत श्रवण कर लेगा उसके बाद शुद्ध होगा ना। ये सारी चीजें साथ में होती हैं। जैसे जैसे आप कथा सुनते रहोगे, आपके हृदय की ग्लानि जाती रहेगी, आपके अंदर की जो तृष्णाएं हैं वो खत्म होती रहेंगी, आपका हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है, शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। और उन शुद्ध सत्व के साथ हम जैसे ही कनेक्शन बैठाते हैं, हम अपने आप ही शुद्ध होने लगते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयस्थ अभद्राणी विधुनोति शुभत्सताम। श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की सुमधुर कथाओं का श्रवण करने लगता है तो हमारे ही हृदय में अनर्थ हैं, लेकिन हम उनको खत्म कर पाने में असक्षम। लेकिन जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमारे कर्ण इंद्रियों के माध्यम से वो हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं और उस हृदय को भगवान के रहने योग्य बनाने के लिए सारे अनर्थों को खत्म करते हैं। तो हमारे हृदय में बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो सकते हैं, हमारे लिए वो असमर्थ हैं उनको पराजित करने में, हम बेबस हैं। लेकिन अगर भगवान आ जाएंगे तो उनके लिए वो बाएं हाथ का खेल है, वो साइड प्रोडक्ट हो जाता है। भगवान के लिए साइड इफेक्ट बोलते हैं ना, जब कोई हम दवाई खाते हैं तो साइड इफेक्ट होता है, वो तो मतलब साइड का होता है, मेन इफेक्ट तो कुछ और होता है। तो भगवान की कथाओं का मेन इफेक्ट है हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति डेवलप हो जाए, और साइड इफेक्ट होता है कि हाँ ठीक है भाई, भगवान आए हैं तो अनर्थ तो जाने ही है, वो कब चले जाएंगे हम जान भी नहीं पाएंगे। तो ये भगवान की कथाओं का परिणाम। चौथी चीज बताते हैं परीक्षित महाराज, भक्तिर्हरो, हरि के प्रति भक्ति अपने आप डेवलप हो जाती है अगर व्यक्ति भगवान की कथाओं का श्रवण करता है। उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो बस भगवान की कथाओं का श्रवण करे, अपने आप उसको भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। उसको कुछ एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना, हाँ चलो भाई अभी भगवान की कथाएं सुन लिया, अब चलो भगवान की भक्ति के लिए कुछ करें। उसके अंदर स्वतः ही भगवान की सेवा करने की भावना उदित हो जाएगी, स्वतः। भक्तो भक्तिर्हरो, भगवान हरि के बारे में की सेवा करने की, उनको प्रसन्न करने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और पांचवी चीज परीक्षित महाराज बताते हैं, तत्पुरुषे च सख्यम, अगर जो कोई भी व्यक्ति भगवान की कथाओं का श्रवण करता है उसको भक्तों के साथ, भक्तों एक्सक्यूज मी सर, साउंड नहीं आ रही। हेलो सर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आवाज आ रही है सभी को? हाँ अब आ रही है जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम डिस्कशन कर रहे थे सर कि किस सर बहुत ही स्लो आ रही है अभी भी, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा हाँ जी। एक मिनट सही करता हूँ, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी ठीक आ रही होगी, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं।
अभी शायद मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं अभी आवाज ठीक आ रही है? यस, ओके, ठीक है प्रभु जी आवाज मुझे लगता है आवाज आपको ठीक आ रही है। हाँ ओके ठीक है। स्मृति माता जी मैं आपको अभी पोस्ट बना दे रहा हूँ, तो अगर कोई साउंड करता है तो आप उसे म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आवाज सुनाई नहीं देगी। ओके प्रभु जी। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति यहाँ पर भगवान की कथाओं का रसपान करते हैं, भगवान की समुद्र कथाओं को सुनते हैं, तो उनके अंदर इन 5 चीजों का प्रकटीकरण अपने आप हो जाता है। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि वो टाइम लेंगी, इसके बारे में बताया गया अचिरेण। अचिरेण का मतलब होता है कि तुरंत तुरंत, साथ में ही साथ ही साथ होता चला जाएगा। तो 5 चीजें कौन कौन से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली चीज, वो व्यक्ति जो है उसके अंदर किसी भी चीजों के प्रति जो ग्लानि होगी, भौतिक चीजों के प्रति, कि मुझे ये चीज, ये मेरे पास क्यों नहीं है ना, मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, मैंने ये गलत किया, जितना भी ये ग्लानि है सब खत्म। दूसरा वितृष्णा। वितृष्णा मतलब कुछ पाने की इच्छा, इस भौतिक जगत में कुछ बड़ा करने की इच्छा। वो सोचता है अरे भगवान की कथाएं हैं, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो मैं प्राप्त कर पाऊं, यही सबसे बड़ा धन है। तीसरा, वो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति का हृदय जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, हृदय एकदम क्लीन हो जाता है, शुद्ध। और चौथा, वो व्यक्ति जो होता है भगवान के प्रति भक्ति उसके अंदर डेवलप हो जाती है, भगवान की सेवा करने की भावना डेवलप हो जाती है। और पांचवा, वो व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करने की इच्छा, भगवान के भक्तों को अपना परिवार मानता है, स्वयं ही मतलब उसके अंदर सहज हो जाता है कि भगवान के भक्तों को वो अपने परिवार के रूप में उनके साथ सख्य भाव स्थापना कर पाते हैं। उनको कोई वो दूसरा व्यक्ति नहीं मानता है, अपने ही परिवार के व्यक्ति की तरह उनको ट्रीट कर पाता है भगवान के भक्तों को। तो ये 5 चीजें भगवान की कथाएं हमको अपने आप प्रदान कर देती हैं। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। तो परीक्षित महाराज बाद में बोलते हैं तदेव हारम वद मन्यसेयत, इसीलिए मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अगर आपको लगता है कि मैं योग्य व्यक्ति हूँ, मैं भगवान की कथाओं को सुनने के लिए योग्य हूँ, तो कृपया करके आप मुझे भगवान की कथाएं सुनाइए, ये ऐसा बोलते हैं। या फिर इसको आचार्य टीका में लिखते हैं कि परीक्षित महाराज ये बोल रहे हैं कि भाई हमको तो लगता है कि भगवान की कथाओं से ये 5 चीजें प्राप्त होती हैं, अगर आपको भी लगता है कि ये 5 चीजें प्राप्त होती हैं इन कथाओं से, तो आप मुझे वही कथाएं सुनाइए। तो एक अर्थ में परीक्षित महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी विनम्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर मेरे जैसा दुर्बुद्धि है, मेरे जैसा व्यक्ति भी ये समझ रहा है कि भगवान की कथाएं ये 5 चीजों को देने में सक्षम है, तो फिर आपका तो कहना ही क्या, आप तो समझ ही रहे हैं। इसलिए मुझे बस यही ही भगवान की कथाओं को ही सुनना है और कोई इच्छा नहीं, है ना। अगले श्लोक में परीक्षित महाराज इसलिए बोलते हैं अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितम अद्भुतम, इसलिए और कुछ नहीं सुनना है मुझे, तोकाचरितम अद्भुतम। तोका मतलब भगवान की बाल कथा है, तोका। तो मुझे बस भगवान की उन बाल कथाओं को श्रवण करना है, भगवान के जो बाल चरित्र है, जो वात्सल्य रस और ऐश्वर्य भाव से भरा हुआ है। वात्सल्य रस भी है, भगवान बीच बीच में ऐसी घटनाएं कर देते हैं जो सबको अचंभित कर देती, ऐश्वर्य भाव भी आ जाता है। वो दोनों चीजों से जो भरा हुआ भगवान का बाल चरित्र है, मुझे वो सुनना है, वही मुझे सुनना है जो अद्भुत है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पूछ सकते थे ना कि भाई भगवान की कथाएं आपको सुननी है, लेकिन भगवान की कथाएं तो बहुत सारी, उसमें से कौन सा सुनना है। परीक्षित महाराज ने कहा अरे भगवान का बाल चरित्र सुनना है, और वो भी कैसा, मानुषम लोकम आशाद्य तज्जातिम अनुरंधता। इन सब कथाओं में भी मुझे भगवान की वो कथाएं ही सुनाइए जिसमें भगवान ने मनुष्य का चरित्र किया, मनुष्य रूपी लीलाएं की। तो वो सोचता है मनुष्य रूपी लीलाएं को ही क्यों सुनना चाह रहे हैं परीक्षित महाराज। तो इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से टीका होती है। महाराज बताते हैं अपने लेक्चर में भी कि देखिए, कोई भी, हम मनुष्य है ना, हम मनुष्यों से ही प्रेम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, आप देखिए, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी डाक ऑफिस में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, तो वहां पर क्या आपको कोई ऐसा लेटर मिलेगा जो भगवान के नाम के लिए लिखा गया हो?
सारे के सारे लेटर्स जो लिखे गए हैं वो किसके लिए लिखे गए होते हैं? किसी न किसी मनुष्य के लिए लिखे गए होते हैं। इवन किसी पशुओं के लिए भी कोई नहीं लिखता। मनुष्य मनुष्य से ही प्रेम करता है, भगवान से प्रेम नहीं करता। मनुष्य भगवान से डर सकता है। उनके भगवान मतलब एक सेंस में जिनके पास बहुत शक्ति है, बहुत बड़े हैं और बहुत अद्भुत चरित्र करने वाले हैं, तो उनसे व्यक्ति को डर लग सकता है। प्रेम तो वो व्यक्ति मानव से ही कर पाएगा। तो जब भगवान जो हैं क्यों यहाँ पर आकर के मानव के रूप में लीलाएं करते हैं? ऐसा क्यों हमको दिखाते हैं कि हम वो सिर्फ एक मानव की तरह हैं, है ना? वो इसलिए लीलाएं करते हैं कि हम उनसे आकर्षित हों, है ना? हम ये देखें कि अरे भगवान तो हमारे जैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, हम रिलेट कर पाए और उनसे प्रेम कर पाए। इसलिए भगवान मानवीय लीलाएं करते हैं। यहाँ पर एकदम देखिए, जैसे अभी भगवान बालक की तरह है ना? पूतना ने उठा लिया तो उठा लिया, बालक है ना? भगवान बालक हैं, वैसे रोते हैं, वैसे ही चिल्लाते हैं, भगवान को वैसे ही इच्छाएं होती हैं, भगवान दूध पीना चाहते हैं, भगवान को डर लगता है यशोदा माता को देख करके। हमें ऐसा लगता है लीलाओं को पढ़ते हुए जैसे हम, जैसे कोई सामान्य बालक हो जो इस मानव, जिसने मानव का शुरू किया, जो जैसे जनरली होते हैं, तो हम रिलेट कर पाते हैं उनको अपने जीवन से। और यही भगवान का असली चीज होती है। भगवान इसीलिए मानवीय लीलाएं करते हैं कि हम उनसे रिलेट करें और फिर हम उनके साथ प्रेम कर पाए। अदरवाइज अगर सिर्फ भगवान बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र ही करेंगे, सिर्फ नरसिंह भगवान आकर के और सबको, है ना, जितने असुर हैं उनको मार दिया, तो उससे कोई प्रेम नहीं करेगा। लोग प्रणाम कर सकते हैं, है ना, लोग उनसे डर सकते हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए क्या चाहिए? एक मानव रूप में होना चाहिए। तो इसलिए भगवान का वास्तविक जो स्वरूप है वो मानवीय ही है। मतलब मानवीय इन द सेंस कि भगवान का जो आकार है वो मानव ही है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद। भगवान की भी ऐसे ही हमारी तरह दो हाथ, है ना, दो पैर, है ना, दो आंखें, दो कान, यही है। बट हमारा जो होता है शरीर, वो सब भौतिक तत्वों से बना है, पंच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन भगवान का स्वरूप जो होता है सच्चिदानंद में होता है। तो इसलिए ये भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। अब बताइए, इतनी सुंदर लीलाओं को सुन करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहेगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान को अपने बालक की तरह उनसे प्रेम नहीं करना चाहेगा? अपने आप ही उसके अंदर भाव उदित हो जाते हैं भगवान को अपना बालक के रूप में स्वीकार करने का, है ना, उनकी सेवा करने का, है ना, उनके सख्य रूप में ग्वाल बालों की लीलाओं को सुन करके कि काश भगवान हमारे मित्र होते, हम भी उनके साथ खेलते। तो कौन नहीं चाहेगा भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापना करना? क्योंकि भगवान इस प्रकार की लीलाएं करके हमको आकर्षित करते हैं अपने उन आध्यात्मिक लीलाओं जो कि हमेशा चलती रहती हैं उनके प्रति। तो सुखदेव गोस्वामी को इतना अच्छा लगा जब परीक्षित महाराज ने ये चीज बोली कि मुझे वही लीलाएं सुनाइए जो भगवान ने मानव रूप में की है, मुझे वो कोई चमत्कारिक लीलाएं नहीं सुनना है, क्योंकि हम उनसे साथ प्रेम को स्थापित कर पाएंगे। भगवान की लीलाएं तो बहुत सारी, लेकिन सारी लीलाएं सबको प्रिय नहीं होती। परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं? भाई हमको तो ये लीला प्रिय है जिसमें भगवान बालक के रूप में है, एकदम बालक की तरह खेल रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से, है ना, ऐसा लग रहा है कि माता यशोदा पर ही डिपेंडेंट है। माता यशोदा अगर नहीं खाना खिलाएंगी, नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। अभी देखेंगे हम लीला में होगा भी ऐसा भूखे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक सामान्य बालक होता है ना, तो डिपेंडेंट है माता के ऊपर। तो कैसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, चाहते हैं कि हम भक्त के ऊपर डिपेंडेंट हों। तो ऐसी लीलाएं मुझे सुनना है, उन मानवीय लीलाओं को सुनना है। सुखदेव गोस्वामी ये सुनकर के इतना प्रसन्न होते हैं, बिना ये अनुमोदन किए कि आपने बहुत अच्छी बात कही, सीधे लीला प्रारंभ कर देते हैं, भगवान की कथा प्रारंभ कर देते हैं। ये यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। श्री शुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुका पल्लवे जन्मर्यक्ष योगे समवेत योषिताम वादित्र गीता द्विज मंत्र वाचकैस् चकार शूनोरभिषेचनम सती। चौथे श्लोक में वो बोलते हैं कदाचित, एक समय की बात है। तो एक समय की बात मतलब जब भगवान जो है लगभग 3 महीने के हो गए थे,
बाकी ग्रंथों से पता चलता है कि भगवान की उम्र जब 3 महीने हो चुकी थी, तो 3 महीने लगभग लगभग 100 दिन के भगवान हो गए थे। तो उस समय क्या हुआ, औत्थानिक कौतुका प्लवे, भगवान ने क्या लिया, करवट लिया। तो बच्चे जो होते हैं, जब जन्म होता है तो करवट नहीं ले पाते है ना, वो जहाँ उनको जैसे ही लिटा दो वैसे ही लेटे रहेंगे, कुछ नहीं हिल डुल पाते, कहीं घूम नहीं पाते। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने जब 100 वर्ष के हुए तो उन्होंने करवट लिया। करवट लिया मतलब, तो करवट लिया तो ये बहुत बड़ा एक उत्सव होने लगा वहां पर, क्योंकि भगवान ने अभी करवट लेना प्रारंभ किया। औत्थानिक कौतुक प्लवे, तो सब लोग इतना उत्सव मना रहे थे, पूरी एक सुंदर उत्सव मनाया गया कि भाई भगवान ने आज करवट लिया है। तो सब कृष्ण ने करवट लिया है, तो यशोदा माता जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया। और वो जो करवट लिया था, तो वो यशोदा माता को बताया गया है यहाँ पे सती। सती क्यों बताया गया है, तो यशोदा माता भगवान कृष्ण की सेवा में इतनी निपुण है, इतनी निपुण है कि हर एक चीज में वो तिथि दिखाया करती हैं कि अब तिथि कौन सी तिथि है, भगवान कृष्ण के लिए क्या किया जा सकता है, कृष्ण के लिए क्या अच्छे से कर सकते हैं, हमेशा कृष्ण की सेवा करना है, उनको खुश करना है, इस चीज में बहुत निपुण है। तो यशोदा माता ने तुरंत देखा कि भाई कौन सा ये तिथि चल रही है, तो पता चला ये तो रोहिणी नक्षत्र है, तो बहुत अच्छा नक्षत्र है, इसी नक्षत्र में भगवान का जन्म भी हुआ था। तो सारे ब्राह्मणों ने बताया है तो बहुत बढ़िया, ऑस्पिशियस है ना, ये जो बच्चा है ये बहुत शरीर से स्वस्थ होगा। तो कैसा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा तो बस लेटा रहता है, ये कैसे पता चलेगा उसके अंग चुस्त हैं, दुरुस्त हैं या तंदुरुस्त हैं भी कि नहीं। तो जब बच्चा करवट ले ले तो मतलब समझ जाना चाहिए, उसका मतलब उसके सारे अंग जो हैं वो स्वस्थ हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ब्राह्मणों ने बताया कि ये बच्चा जो है बहुत स्वस्थ है, और इस इतने सुंदर नक्षत्र में इसने करवट लिया है, तो ये इसका शरीर जो होगा बहुत ही अच्छा रहेगा पूरे जीवन पर्यंत। तो माता यशोदा को बहुत प्रसन्नता हुई, और इसलिए बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचक है, अनेक प्रकार के बाजे गीत बज रहे हैं, ब्राह्मण लोग मंत्रों का वाचन कर रहे हैं, एक ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट बना रहे हैं, है ना। चकार सूनो रभिसेचनम सती, और भगवान कृष्ण को बहुत सुंदर तरीके से स्नान कराया गया, उनको अच्छे तरीके से उनको एक सेरेमनी मनाई गई बहुत सुंदर तरीके से, और माता यशोदा लीड रोल लेकर के कर रहे हैं। नंद महाराज भी वहां पे हैं, बट ये जो फंक्शन हो रहा है इसमें जो लीड ले रहे हैं वो यशोदा माता ले रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादातर माताओं का ही ये फंक्शन होता है, जो ये इतना सुंदर तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है। अब देखिए, तो यशोदा माता इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। हम माता यशोदा सोच रहे हैं कि अगर ये कृष्ण जगता रहेगा तो फिर इतना सारे लोगों का स्वागत कैसे करेंगे। तो माता यशोदा प्लान कर रही है किसी तरीके से इसको सुला लिया जाए, वो उनको सुलाना चाहती। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रय कृतस्वस्तयनं सुपूजितये अन्नाद्यवाशः स्त्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्रा क्षमशी सयक्षणैः। तो माता यशोदा ने क्या किया, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं, माता यशोदा ने अपने बेटे है ना कृष्ण भगवान को बहुत सुंदर तरीके से उनको स्नान कराया, उनको तिलक लगाया, उनको काजल लगाया, खूब अच्छा श्रृंगार किया। लेकिन इतना सब लोग आए थे, उन सब की व्यवस्था करने में वो भगवान कृष्ण को दूध पिलाना भूल गई, और भगवान कृष्ण को दूध नहीं पिलाया, और अनेक जो वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण हो रहा है, और बहुत सुंदर तरीके से जो ब्राह्मण लोग आए हुए हैं उनको रिसीव कर रही हैं। ब्राह्मण लोग आए उनको रिसीव करना, उनकी पूजा करना, उनको अच्छे से बैठने का स्थान देना, उन ब्राह्मणों को अन्न देना, गायों को भेंट देना, गायों का दान करना, ये सब में वो लग गई। भगवान कृष्ण को दूध पिलाना भूल गई, और भगवान को भी क्या आने लगी, निद्रा आने लगी, है ना। बच्चे कभी कभी झपकी लेते हैं ना ऐसे करके, तो माता यशोदा लोग है तो ये सो रहा है, अच्छी बात है ना, ताकि हम कृष्ण को सुला दें और फिर बाकी सारे जो गेस्ट लोग आए हैं उनको अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर कृष्ण भगवान जगते रहेंगे तो फिर बाकी जो अतिथि आए हैं उनको हम अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएंगे। संजात निद्रा क्षमसी सयक्षणैः, तो भगवान कृष्ण झपकी लेने लगे वहां पर माता यशोदा की गोद में। तो यशोदा माता ने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, झपकी आने लगी। तो आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली में निद्रा देवी ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आंखों पर आ गई। उन्होंने कहा भाई सब लोग इतने अपने गोद में खिला रहे हैं,
भगवान कृष्ण को, सब लोग तो भगवान कृष्ण का आनंद ले रहे हैं, हमें आनंद लेने का मौका नहीं मिल रहा है। तो स्वयं निद्रा देवी ही आ गई और वो भगवान कृष्ण के आंखों पर आ गई, और भगवान कृष्ण नींद में निद्रा देवी को आनंद देने लग गए सोने के कारण, झपकी लेने लगे। तो अभी यशोदा माता ने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने देखा, यशोदा माता ने कहा कहाँ रखा जाए, इतना सब फेस्टिवल चल रहा है, इतना सारे लोग आए हुए हैं, कहाँ पे कृष्ण भगवान को रखा जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, देखा एक आंगन था, आंगन में एक बहुत बड़ा सकट रखा हुआ था। सकट तो जो बैलगाड़ी का पार्ट होता है लकड़ी का, वो रखा हुआ था सकट। तो उन्होंने कहा ये अच्छा जगह है, एकदम बीच में है, और सकट के ऊपर अनेक प्रकार के बर्तन रखे हुए थे। उन बर्तनों में घी दही है ना, ये सब भरा हुआ था, जिसको गोरस बोलते हैं, गोरस। तो उन सारे बर्तनों के ऊपर गोरस रखा हुआ था, और वो सकट जो था, बैलगाड़ी का जो भाग होता है, वो रखा हुआ था। और उसके नीचे भगवान को एक अच्छा सा स्थान था, उसको अच्छे से साफ करके उसके ऊपर एक अच्छा सा आसन लगा करके भगवान को उसके ऊपर लेटा दिया, है ना। उस सकट के थोड़ा सा डिस्टेंस पर दूर पे भगवान को लिटा दिया गया, है ना। तो अब इस तरीके से जब वहां पे रख दिया उनको, अब क्या हुआ, औत्थानिकोत्सुक्यमनामनिश्वनी समागतान् पूजयति व्रजोकशः नैवाशणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदनस्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्, है ना। और फिर यशोदा माता तो वापस से लग गई अतिथियों की सेवा करने में, पूरा गेस्ट रिसीविंग, सारे गेस्ट को बहुत अच्छे से रिसीव करने में, है ना, हर तरीके से उनको जो आया अच्छे से हाल चाल लेने में। और उधर भगवान कृष्ण को तो पहले से ही दूध तो पिलाया नहीं था भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण को भूख लगी हुई थी। और वहां पे कुछ बच्चों को जो है कहा तुम इनको भगवान कृष्ण को देखते रहना, और मैं थोड़ा गेस्ट को रिसीव कर लूं, इन सब कार्यों में चली जाऊं। मतलब यशोदा उन सब में चली गई, और भगवान कृष्ण तो यहाँ पर जग गए, है ना। और जब जग गए तो उनको भूख तो पहले से लगी हुई थी, और भगवान ने स्टार्ट किया रोना। अब बच्चे हैं, तो बच्चा है बच्चा तो अब जब भूख लगेगी तो क्या करेगा, है ना, तो कुछ बोल तो सकता नहीं, क्या करना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने स्टार्ट कर दिया रोना, बच्चे तो वही करते हैं, भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं। और भगवान ने रोना स्टार्ट किया, खूब तेजी से रोना प्रारंभ किया, ताकि माता सुन ले और माता उनको स्तनपान करा दे। लेकिन नैवाशणोदवैरुदितं सुतस्य सा, इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, सब इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं, भगवान का उत्सव चल रहा है, लेकिन भगवान को कोई पूछ ही नहीं रहा। भगवान तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। यशोदा माता ने सुना ही नहीं भगवान का रोना। रुदनस, और भगवान क्यों रो रहे हैं, तो सुखदेव जी बोल रहे हैं रुदन स्तनार्थी, है ना, वो भगवान स्तनपान करना चाहते हैं, भूख लगी है उनको, और इसलिए वो रो रहे हैं। चरणा वो दक्षिपत, और जब जानते हैं जैसे बच्चे हैं ना, जब रोते हैं, अब नहीं रोते हुए तो सुन लिया किसी ने तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो क्या करते हैं फिर बच्चे, और तेजी से रोना प्रारंभ करते हैं, और पैर उछालने लगता है, पैर उछालने लगते हैं ना बच्चे, पैर उछाल उछाल के, पैर उठा करके पटकते हैं, है ना, जब रोते हैं। तो भगवान कृष्ण भी वैसे ही करने लगे, तेजी से रोने लगे, पैरों को उठा के नीचे पटकने लगे रोने के लिए। अधा शयन शिशिशोरनुल्पका प्रवालमुद्वङ्गृहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकोऽप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्ष विभिन्न कुवरम। तो उस समय जब भगवान इस तरीके से अपना पैर उछाल रहे थे, तो वो जो भगवान का पैर है वो उस सकट जो रखा हुआ था उसके एक पहिए पर स्पर्श कर गया, और जैसे ही उस पहिए पर स्पर्श किया भगवान का चरण, वो पूरा का पूरा जो सकट रखा हुआ था, जो बैलगाड़ी का पार्ट बोल सकते हैं, उसके ऊपर इतना सब गो रस रखा हुआ था, अनेक बर्तनों में घी दही मट्ठा मक्खन जो सब रखा हुआ था, पूरा का पूरा सकट ही उड़ गया ऊपर, है ना, पूरा मतलब ऊपर उड़ करके वो एकदम उल्टा गिर गया। मतलब आप ऐसा समझो कि कोई कार खड़ी हो और वो उछले और सीधे उल्टा गिर जाए, तो उल्टा गिरेगा क्या होगा, सब का सब ध्वस्त, है ना, सब का सब जो होगा वो ध्वस्त हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ, सब का सब ध्वस्त हो गया वहां पर।
और जितना भी सब दूध दही मट्ठा मक्खन, इतना तेज आवाज हुई, ऐसा लगा कि भाई हुआ क्या। जितना अब भगवान को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब लोग अपने अपने में बिजी हो गए। भगवान ने कहा ये भी कोई बात हुई, रुको अभी ऐसा करेंगे सब के सब लोग यहाँ आ जाओगे। और भगवान ने उसको जैसे ही स्पर्श किया, इतना तेज आवाज हुई। यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि वैसे भगवान के जो चरण कमल हैं वो इतने कोमल हैं जैसे कि कोई कमल का पत्ता हो। जैसे ही वो भगवान के पैर उस पहिए पर लगे, इतना तेज आवाज आई, वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, पूरा का पूरा नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, है ना। सारे पहिए इधर से उधर हो गए, है ना, सब एक दूसरी जगह गिर पड़े। सारे सारे जितने एक भी यूटेंसिल, एक भी बर्तन सुरक्षित नहीं बचा, सब कुछ सब टूट गए वहां पर, है ना। इतना भयानक आवाज आई कि जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा था ना, सब कुछ छोड़ झाड़ करके सीधे वहीं पर उपस्थित हो गया कि हुआ क्या, इतना तेज आवाज आ कैसे सकती है, किसने ऐसा कुछ कर दिया। क्या कोई देवता आ गया, कोई राक्षस प्रकट हो गया, है ना, या फिर कोई ग्रह आ गया, कोई बाधा आ गई, कोई भूत पिशाच आ गया, हुआ क्या वहां वास्तव में। सब लोग वहां पर आ गए। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रज स्त्रिया औत्थानिके कर्मण्या समागता नन्दादयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। सब लोग इस अद्भुत दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित थे। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था कि भाई इतना बड़ा सकट, इतने बड़े बर्तन उसके ऊपर, कैसे अपने आप इतना ऊपर उड़ करके नीचे गिर के सब टूट फूट हो गया। किसी ने तो कुछ किया ही होगा ना, है ना। तो सब यही आपस में सब यही बात करते, कथम स्वयं, अपने आप कैसे हो गया, ये अपने आप सकट कैसे ऊपर उड़ गया। आप ही सोचिए, मान लीजिए सोचिए आप घर के सामने एक ट्रक आया हो, खड़ा हो, है ना, और रात में आप उसको देख करके सो गए, और अचानक से बहुत तेज आवाज है, आप बाहर निकलो तो देखो ट्रक जो जैसा खड़ा था एकदम उल्टा हो गया। आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई किसने किया, कैसे एकदम उल्टा हो गया, अपने आप तो हो नहीं सकता, तो जरूर किसी ना किसी ने किया होगा। सब यही आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि भाई कैसे हुआ, किसने किया, कैसे हो गया, ये सकट कैसे उल्टा हो गया, सब यही चर्चा कर रहे थे। तो अब जब ये चर्चा कर रहे थे तो पूछा गया भाई जो लोग वहां थे उनसे पूछा जाए, वो लोग बता सकते हैं। यशोदा माता तो कुछ बच्चों को लगा करके गई थी, भाई देखते रहना कृष्ण को कोई दिक्कत ना हो, है ना, और बाकी मैं तो बिजी हूँ, है ना, तो आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना, लेकिन कृष्ण को दिक्कत ना हो ये देखते रहना। तो बच्चे थे, वो कृष्ण रो रहे थे, लेकिन उसकी सूचना उन्होंने माता यशोदा को नहीं दिया। वो सोचे कि कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बच्चे तो रोते ही रहते हैं, वो तो बच्चे थे, तो उन्होंने माता यशोदा को ये बात नहीं बताई थी। लेकिन वो ये सब देख रहे थे चल क्या रहा है वहां पर। उन सारे बच्चों ने क्या बताया, उच्चूरव्यस्तमतीना गोपान गोपिश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। उन बच्चों ने सबको बताया, कहा भाई देखो हुआ क्या था, ये था बच्चा रो रहा, बहुत सी बुरी तरीके से रो रहा था, और रोते 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 इतना तेज रो रहा था, इसने फिर अपने पैर को उठाया और इस पैर को जैसे ही टच किया सकट से, सकट ऊपर उड़ गया और नीचे गिर गया। तो ये सारे बच्चे जो हैं ये बता रहे थे, ये चीज बता रहे थे बार बार। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या, अरे ये लोग बच्चे हैं तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसा भी भला कहीं हो सकता है क्या। ये तो बिल्कुल नहीं हो। बच्चे बोले अरे आप संशय मत करो, हम देख रहे हैं भाई, हमारे सामने उस बच्चे ने ऐसा किया, बस पैर को जैसे ही टच किया तुरंत ही वो उड़ गया। लेकिन सब लोग कह रहे हैं अरे भाई ये तो गोप बालक हैं, ये तो लड़के लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा भी भला कहीं हो सकता है। तो विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन भगवान के चरण कमल भले ही कमल की तरह हो, लेकिन भगवान के प्रत्येक अंग में हर एक कार्य करने की क्षमता है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तमंती पश्यन्ति पंक्ति कल्याणति चिरम जगंती। भगवान के हर एक अंग में हर एक कार्य करने की क्षमता है। भगवान अपने आंखों से हमारे भोग को ग्रहण भी कर लेते हैं, दर्शन मात्र करने से। तो ऐसे ही भगवान अपने हर एक अंग से हर एक कार्य कर सकते हैं, है ना। भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक स्पर्श किया उस पैर से और वो पूरा का पूरा जो है जो सकट था वो उल्टा हो गया। बच्चे ऐसे करके बता रहे हैं, लेकिन ग्वाल बाल विश्वास नहीं मान रहे, कह रहे बड़े बड़े जो ग्वाल बाल हैं वो कह रहे अरे इन पे विश्वास नहीं करेंगे। नाते श्रद्धधिरे गोपः बाल भाषितमित्युतः अप्रमेयं बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। जितने भी गोप ग्वाल बाल सब वहां पे आए, इतना भीड़ लगती उस जगह पर, वो लोग नहीं
वो लोग, इन लोगों को बिल्कुल ये चीज नहीं पता है कि भगवान कृष्ण है। वो बस भगवान कृष्ण को एक बालक की तरह मानते हैं, जो एक बालक है, जो कुछ नहीं कर सकता, जिसको सिर्फ रोना आता है बस। उनके लिए सिर्फ वो बालक है। तो बच्चे भले बता रहे हैं कि कृष्ण ने पैर को स्पर्श किया और ये उड़ गया, लेकिन वो नहीं मानना है ना। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा भी भला कहीं हो सकता है? कृष्ण तो बालक है, वो तो 3 मंथ का हुआ है, 3 महीने का है, वो तो कुछ नहीं कर सकता अभी, है ना। तो ये बच्चे जो हैं, ये तो बचकानी बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं है। ऐसे करके वो बोल रहे हैं। उन्होंने उन बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आप सोचिए, क्या बच्चे गलत बोल रहे थे? नहीं, बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक लेसन सिखाते हैं आचार्य। देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति जब बहुत बड़ा हो जाएगा, जब उसके बाल सफेद हो जाएं, तभी उसको ज्ञान होगा। कोई अगर बालक भी अगर कोई चीज को बोल रहा है, लेकिन अगर वो शास्त्र के ऊपर आधारित है, शास्त्रों से कोई वार्तालाप की जा रही है, तो उसमें उम्र नहीं देखनी चाहिए, है ना। यहाँ पर जो बड़े ग्वाल वाल हैं, वो उम्र देख रहे हैं, अरे अरे बालक हैं, इन बालकों की कैसे सुन सकते हैं, ये बालक तो अभी बचकाने हैं, इनके अंदर तो बुद्धि नहीं है। लेकिन वो बालक तो डायरेक्ट देख रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के कारण वो फैक्ट बातें बोल रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन बड़े ग्वाल बाल कह रहे हैं कि वो भगवान को वात्सल्य रस से देखते हैं, वो कहते हैं बालक ऐसा कैसे कर सकता है। इस तरीके से वो वैसे बोल रहे हैं। अब जब इतना सब घटना हुई, रुदंतम सूतमादाय यशोदा ग्रह संकितः कृतस् कृतस्त्वस्तयनम विप्रय सूक्ते स्तनम अपाययत। अब देखिए, यशोदा माता ने देखा, अरे इतना हो गया, तुरंत गई, उठा करके दौड़ा, अपने बच्चे को पहले उठाया, कहा पहले कृष्ण को बचाया, है ना, कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ, कोई चोट तो नहीं लगी। देखा, अरे कृष्ण तो एकदम सुरक्षित है, कृष्ण तो कुछ नहीं हुआ, इतना सब ढह गया, इतना सब बर्तन फूट गए। कृष्ण को तो रंच मात्र भी कहीं खरोच तक नहीं है। यशोदा माता बहुत मनाने लगी कि भगवान की बड़ी कृपा है, देखो मेरे बच्चे को कुछ हुआ नहीं, है ना, कितना स्वस्थ है, एकदम चोट नहीं लगी। और तुरंत ही सारे जितने ब्राह्मण लोग आए हुए थे, है ना, इतना मतलब उनके हृदय में आदर है। देखिए, वैदिक परंपरा में तुरंत उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, जो लोगों को ऑलरेडी गायें दान कर चुके थे, उनको अच्छे से पूजन अर्चन हो चुका था, उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो चुका था, पुनः ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि नहीं, आप फिर से इस बच्चे को अच्छी आयु और सारे प्रकार के विघ्नों का नाश करने के लिए आप पुनः स्वस्ति वाचन चालू करें, है ना। तुरंत बोलने लगी और सारे विप्रों ने पुनः से वैदिक मंत्रों को बोलना प्रारंभ किया उस बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। और यशोदा माता भी सारे देवी देवताओं को मनाने लगी कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो और समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश हो, इस प्रकार से मनाने लगी। और ये सब इतना ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद फिर यशोदा माता ने अपने भगवान कृष्ण को दूध पिलाया। इतना सब कुछ जो घटना हुआ, भगवान ने किया क्यों? ताकि उनको दूध पीने को मिले, है ना। लेकिन यशोदा माता ने पहले सब ब्राह्मणों को ये सब कराया, उसके बाद भगवान कृष्ण को दूध पिलाया, है ना। तो वहां पर आचार्य एक शिक्षा देते हैं, कहते हैं देखो, यही होता है जब भाग्य में जो कोई चीज जब होती है तभी मिलती है। आदमी कितना भी मेहनत कर ले, उसे उस समय प्राप्त नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने कितना सब कुछ किया, कितना चिल्लाया, रोया, सकट भी उल्टा कर दिया, तब भी यशोदा माता ने आकर पहले उनको दूध नहीं पिलाया। पहले सारे ब्राह्मणों को बुला करके सारे स्वस्ति वाचन कराया और उसके बाद ही भगवान कृष्ण को दूध पिलाया। जैसे एक आचार्य सिखाते हैं इस फर्स्ट टाइम से, पूर्ववत स्थापितं गोपैर बलिभिर सपरिक्षदं विप्राहुत्वार्चयाञ्च क्रुद्धोध्यक्षत कुशाम्बुभि। बाद में बहुत सारे जो ग्वाल बाल थे, उन सब ने मिल करके उन जो पॉट्स थे सब जो बिखर गए थे, उन सबको सही तरीके से रखा। सारे जो ब्राह्मण थे उन्होंने फिर से यज्ञ वगैरह प्रारंभ किए, है ना, अच्छे से वर्शिप भगवान के लिए, भगवान को मतलब कृष्ण को सारी सुरक्षा प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की पूजा अर्चना करना प्रारंभ किया, है ना। तो इस तरीके से इस पास टाइम से हम देखते हैं कि कितना यशोदा माता जो हैं वो भगवान से प्रेम करती हैं और उनके लिए वो समस्त देवी देवताओं की उपासना कर रही हैं। सारे ब्राह्मणों को दान और सारा गोदान और समस्त प्रकार की चीजें दे रही हैं, उनसे वैदिक मंत्रों की याचना करा रही हैं। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। तो इसे बोलते हैं सहज प्रेम।
यशोदा माता इसलिए प्रेम नहीं कर रही हैं क्योंकि वो भगवान हैं, लाइक दैट, नथिंग, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए फर्क क्या पड़ता है कि वो कृष्ण हैं और कृष्ण उनको सबसे अधिक प्रिय हैं, उनका जीवन है। इस भावना के साथ वो भगवान को अप्रोच करता है और भगवान इस भावना के कारण ही यशोदा माता से सेवाएं ग्रहण करता है। बाकी कोई भी चीजें भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती। तो इस लीला में यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में तो नहीं आता है, लेकिन अदर ग्रंथों में जो बाकी ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि एक्चुअल में ये जो सकट था, इसके ऊपर एक असुर विराजित हो गया था जिसका नाम था सक्टासुर, उसका नाम था। तो वो सक्टासुर कौन था उसके बारे में वर्णन आता है। वो पूर्व जन्म में एक राक्षस प्रकृति का व्यक्ति था जिसको लोमस ऋषि ने श्राप दिया था। तो वो राक्षस था, वो जो है वन में प्रवेश कर रहा था, उस वन को नष्ट भ्रष्ट कर रहा था जो कि तपस्या के लिए बना हुआ था। तो लोमस ऋषि ने, उसका बहुत बड़ा शरीर था उस राक्षस का, और इस कारण से वो अपने आप को बहुत ज्यादा समृद्धशाली मानता था, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रतापी मानता था और सारे वनों को नष्ट कर रहा था। तो उस समय लोमस ऋषि जो वहां पर तपस्या कर रहे थे, उन्होंने इसको श्राप दिया। लोमस ऋषि ने बोला, तुमको अपने शरीर पर बहुत अभिमान है ना, तुम सोचते हो कि तुम बहुत बहुत पावरफुल हो, है ना, अपने आप को बहुत ज्यादा तुम योग्य मानते हो, इस कारण से तुम इन सब पेड़ों को नष्ट कर रहे हो। तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पास ये शरीर ही नहीं रहेगा जिसका तुमको इतना अभिमान है, क्योंकि इसी के अभिमान के कारण तुम सब नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। तुम्हारा ये शरीर ही खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म शरीर रह जाएगा, बॉडी नहीं रहेगी, जिसका कारण तुमको इतना अभिमान है। तो इसको शरीर विहीन कर दिया। उसी समय इसका शरीर जो है नष्ट हो गया, बिना शरीर का टहल। उस पर इसने लोमस ऋषि को समझा कि कितने उच्च स्तर पर हैं वो, और ये सोच करके कि वो कितने उच्च स्तर पर हैं, उन्होंने लोमस ऋषि के पास जाकर के पुनः वंदना की, का मुझे माफ कर दीजिए, है ना, मुझसे गलती हो गई। तो लोमस ऋषि ने उन्हें फिर ये बोला कि एक पास टाइम में जब तुम इस तरीके से भगवान कृष्ण के पास जाओगे तो वो उनके जो चरण कमल हैं उनके माध्यम से तुम्हारा उद्धार होगा। जब वो स्पर्श करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि ये जो सक्टासुर था, ये उस सकट के ऊपर विराजमान हो गया था, और क्योंकि उस सकट के ऊपर विराजमान हुआ और इसी को स्पर्श किया, तो इसने किया है कि जो सकट था उसको धीरे धीरे करके पास लेकर के आया। क्योंकि यशोदा माता ने जो है वो तो थोड़ा दूर सुलाया था सकट से, है ना, लेकिन उस सकट को धीरे धीरे पास लाना चाहा इसने, और फिर भगवान को वो उसी के नीचे दबाना चाहता था जो सक्टासुर था। तो इस कारण से वो चीज उल्टा हो गई और वो भगवान ने जैसे उसको स्पर्श किया और वो पूरा का पूरा उलट गया। तो ये भगवान के इस पास टाइम से हम सीखने को पाते हैं, इस लीला से मुख्य रूप से, है ना। यस, आपके कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई यू कैन आस्क। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे आप बता रहे थे कि मतलब बहुत सारे, जैसे जब ये छोटे थे तब उन्होंने, तो उस समय भी तो बहुत सारे ये राक्षस आए और उनका भी उन्होंने उद्धार किया। कृष्ण भगवान ने बाल रूप में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का उद्धार किया और मारा। वही चीज प्रभु जी आपसे समझना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक राक्षसों का वध किया। ये राक्षसों को मारना, उनको मौका दे रहे हैं भगवान एक तरीके से उनको मुक्त करने का। हम देखते हैं, जानते हैं, अभी देखिए पूतना जो है, अभी आगे बकासुर आएंगे, अघासुर आएंगे, ये सब लोग भगवान के इस पास टाइम में लाभ उठा रहे हैं। इनके माध्यम से इन सब की मुक्ति हो रही है। भगवान अगर नहीं उनको मुक्त करेंगे तो वो तो इतने बड़े असुर हैं, कभी मुक्त नहीं होने वाले। तो राह देख रहे हैं कब भगवान आए, कब उनको उतारे। दामोदर लीला में जानते हैं किस प्रकार से नलकूबर और मणिग्रीव इतने देवताओं के 100 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की, कब भगवान वृंदावन में आएंगे, कब भगवान हमारे उनको दर्शन देंगे, कब उनके द्वारा हमारा उद्धार होगा। तो ऐसे ये जो बड़े बड़े असुर हैं वास्तव में बहुत समय से वेट कर रहे हैं कब भगवान का स्पर्श होगा, कब भगवान के द्वारा इनकी मुक्ति होगी।
तो आचार्य ये भी बताते हैं कि जो सक्टासुर है ये वास्तव में एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है हमारी पुरानी आदतों को, जिनको हम छोड़ नहीं पाते, हमारे अभिमान को रिप्रेजेंट करता है। इसके पास बहुत बड़ा शरीर था, तो बड़ा अपने आप को सोचता था कि हम बहुत बड़े हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान अपने चरण कमल के माध्यम से उसको खत्म कर देता है। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल के आश्रय लेता है उसके अंदर स्वतः ही क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। लोमस ऋषि ने श्राप दिया था और वो इसका एंड हो गया जब भगवान कृष्ण ने इसको अपने पैरों से स्पर्श करके मुक्त कर दिया। ये श्री कृष्ण संहिता में आता है ये बात। श्रीमद् भागवतम में तो ऐसा ही वर्णन। यस यस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम यहीं पे यस कविता माता। हरे कृष्ण। माता जी आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही माता जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, हल्का सा कट के आ रही है, सुनने में नहीं आ रही। नेटवर्क नहीं अच्छा है आपका, नेटवर्क नहीं अच्छा है इसलिए कट के आ रही है। कोई बात नहीं, आप फिर बता सकते हैं या फिर बिल्कुल आवाज आपकी स्पष्ट। कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं लीला को, पास टाइम को। फिर आगे हम अगली लीला को चर्चा करेंगे अगले समय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।